Hello friends, in the last class we have discussed something about series and parallel combination of capacitors. Today we are supposed to deal the typical capacitor circuits and to find the equivalent capacitances of that circuits. How to deal with that circuits? For that we require two sort of theories. That theory is dealt like this. First is called parallel access symmetry. Parallel access symmetry means first point of this condition is the points equidistant and perpendicular to the axis of the circuit are at same potential. Second, the axis is the path if a plane mirror is kept on it, the two parts of the circuit are the mirror images of each other. This should be kept in mind. सबसे पहले बात है the points equidistant from the equidistant and perpendicular. दो चीज है, equidistant and perpendicular to the axis of circuit are at same potential. इसको एकदम ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी डील करेंगे उसको. दूसरा है कि हम लोग एक्सिस बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? Axis is the path if a plane mirror is kept on it, the two parts of the circuits are mirror images of each other. दोनों एक दूसरे का mirror image होगा. Let us deal a circuit to understand the concept. Let us consider a circuit like this. A, B. All the capacitors have the magnitude C. So what you say, if you put mirror on this AB, let us suppose this as O. If you put mirror, अगर हम लोग मिरर A O B पे रखते हैं तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट आप देखो दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे का. अगर मिरर इमेज है तो हम लोग इसको बोलेंगे दे आर सिमेट्रिकल सर्किट. ठीक है, अगर ये सिमेट्रिकल है
इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना उतना भी आसान नहीं है। हम लोग उसके लिए जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं उस मेथड को ठीक से समझ लीजिए, कभी कोई गलती नहीं होगी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग मान लेते हैं ए बी डी ई एफ जी। सी जान के बोल बूझ के नहीं मान रहे हैं क्योंकि सी से कैपेसिटर हम लोग मान रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं लगा ना। पहला आप लोग जो लिखे हैं वो कि द पॉइंट्स equidistant and perpendicular to the axis of symmetry remains at the same potential। कहने का मतलब है equidistance and perpendicular, E and G are at same potential, again D and F are at same potential। कोई दिक्कत? अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे है तो वी कैन जॉइन इट इजीली, और हम लोग इसका नेट डायग्राम ऐसा बना सकते हैं यहां पे जो पॉइंट है डी एंड एफ, यहां पे जो पॉइंट है ई एंड जी। कोई दिक्कत? अब नीचे वाला जब इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो यहां पे डबल सर्किट, डबल कैपेसिटर हो जाएंगे, यहां पे डबल कैपेसिटर हो जाएगा, यहां पे डबल कैपेसिटर हो जाएगा, यहां पे डबल कैपेसिटर हो जाएगा, यहां पे डबल कैपेसिटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ओ। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा कैपेसिटर सी ही है, ये चीज हम लोग मान के रखें। अब हम लोग जानते हैं C प्लस सी पैरेलल में है, ऐड होगा 2C, तो हम लोग सीधे करेंगे। दिस कैन अगेन बी राइट मॉडिफाइड लाइक you get 2C, 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 CC, A, B। कोई दिक्कत? ये दोनों पैरेलल में है, C प्लस C 2C, 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 ये दोनों C। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखने की बात यह है कि जो करंट यहां से पास हो रहा है वही करंट यहां निकल जा रहा है। So there is no distribution of current at point O. Mind it. There is no distribution of current at point O। इसका मतलब है कि ये जंक्शन O से कनेक्ट रहे ना रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है। So we can draw like C, C, 2C, 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 O, A, B। इसी सर्किट को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो इसको हम यदि अलग कर देते हैं, सेक्शन से हटा देते हैं, तो हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। नाउ दिस सर्किट कैन अगेन बी रिटन एज, अगेन अगर इस सर्किट को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? इट कैन बी ड्रॉ लाइक C and C is C/2, दिस इज C/2। ये हमारा कितना है 2C, ये हमारा है 2C, B, A। हमारा ये है 2C, परंतु ये कितना हो गया 2C, 2C इन पैरेलल, दैट इज C। ठीक, यहां से हम लोग फिर से ड्रॉ कर पाएंगे। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको कितना हो जाएगा 2C इंटू C,
2C प्लस C इज 3C, दे आर पैरेलल। हम लोग लिखेंगे C/2 ये 2C 2CC 3C 2C C/2। अब देखिए सर्किट बहुत इजी लगने लगा है। अगर सर्किट इजी लगने लगा है तो बाबू हमको ये बता दो ये कितना हो जाएगा। 2C 2C सीरीज में है, हो गया C। अगर ये C हो गया C इंटू 3C, दैट इज C 3C by 4C, दैट इज 3C by 4। हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे C/2 और 3C/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अब चल रहा है हम लोग का, और कुछ नहीं चल रहा। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है मतलब ऐड होगा, ऐड होगा तो फाइनल कितना हो जाएगा बोलो। 3C/4 प्लस C/2, ये हो गया 4, 3C प्लस 2C यानी 5C/4, ये 5C/4 A B। सीधी सीधी सी बात है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CAB 5C/4। कोई दिक्कत है तो समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, किसी भी तरीका से कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों जितना सर्किट बना रहा हूं और जिस हिसाब से बना रहा हूं, इस सब को धीरे धीरे करके अपने दिमाग में हटाइए और नोट जरूर कीजिए। जब तक नोट नहीं कीजिएगा ये आपका नहीं होगा। ये अभी तक मेरा है, जब तक आपकी कॉपी में नहीं जाएगा, आपके दिमाग में नहीं जाएगा, ये आपका नहीं हो सकता। इस चीज को सदा ध्यान रखिए। कोई दिक्कत? शुड वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? शुड वी? यस। इसी सर्किट को हम लोग फिर से सिंप्लीफाई करेंगे दूसरे मेथड से, और हम लोग देखेंगे उसमें भी क्या यही रिजल्ट आता है क्या। अगर यही रिजल्ट आता है इसका मतलब है कि ठीक है ना। फाइन। कैन आई the second part is perpendicular axis symmetry। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, काम वही है, फिर से वही डायग्राम है। पहले समझ लेते हैं सर्किट क्या है, उसकी बात करें। ए ये हो गया, दूसरा ए। द पॉइंट्स touching the perpendicular axis of symmetry are at same potential। इस चीज का सदा ध्यान रखिए। B। Now what is the axis of symmetry? If a plane mirror is placed perpendicular to the direction of
the two parts are the mirror images of each other. सीधा बात है, the points touching the perpendicular axis of symmetry are at same potential. यहां पे हम लोग ऐसे कर रहे थे, यहां पे ऐसे करेंगे, और इस पे जो जो पॉइंट टच करेगा सर्किट का, दे आर एट सेम पोटेंशियल. तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री. द प्लेन मिरर इज प्लेस. इफ कोई प्लेन मिरर रख देते हैं तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, तब बोलेंगे कि दोनों सिमेट्रिकल सर्किट. लेट अस सी. वही क्वेश्चन करेंगे फिर से, बट अप्लाइंग दिस कंसेप्ट. हम लोग कर रहे हैं. देख लो, सर्किट रिमेन्स द सेम. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ. सारा कैपेसिटर सी है. हम लोग मानते हैं डी ई एफ जी. ऑल आर वन इन द सेम. कोई दिक्कत नहीं मुझे. अब देखिए, मैं जब परपेंडिकुलर एक्सिस डील करना चाह रहा हूं तो मैं मिरर को यहां रखूंगा. मैं मिरर को जब यहां रखूंगा तो आप देखेंगे इस पोर्शन का इमेज ये पोर्शन है. ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों हाफ जो पोर्शन है, दे आर जस्ट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. यू कैन फील द थिंग. लेट अस मॉडिफाई द सर्किट लाइक this way. A, O, B, C, 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 C. This is 2C, 2C, C, 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 2C, 2C. You can say this C is divided into two parts, 2C and 2C. They will have the same value. When 2C, 2C connected in series, they are having the value C. Now apply perpendicular axis symmetry. So what we see, draw the axis. I mean to say, ये point और ये point, ये तीनों point सेम पोटेंशियल पे होगा. प्रिंसिपल यही है. अगर ये सेम पोटेंशियल पे है तो इसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फाइन. इसको मान लीजिए डी ई एफ जी एच आई. हम लोग सीधा सीधा लिख पाएंगे. यहां पे ये
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 2C 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 2C, बाकी सारा C है। Try to understand what is this point. This point is nothing but HOI. All 3 points are connected together. HOI. This is D. This is E. This is F. And this is G. ये तीनों पॉइंट जो भी है, तीनों चूंकि सेम पोटेंशियल पे था, इसलिए एक जगह हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। नाउ लेट अस कम। कैन आई रब दिस? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्किट समझ में आ गई? यस। अगर ये बात ठीक समझ में आती है, वी कैन मूव लाइक, ये बताइए 2C and C आर इन पैरेलल, मतलब 3C। हम लोग सीधा बनाएंगे। दिस इज this is 3C. In the same way, कोई दिक्कत? बोलो। This is A, this is B. Fine. देखिए 3C and C are in series, तो कितना हो जाएगा ये? बोलिए 3C/4, 3C C by 4C, it is 3C/4। हम लोग सीधा फिर से बनाएंगे। You can write like 3C/4, 3C/4 CC, नीचे वाला भी यही हो जाएगा 3C/4 and 3C/4 A B। यहां से हम लोग सीधा कर पाएंगे 3C/4 3C/4, जब पैरेलल में है तो ऐड हो जाएगा, दैट इज 3C/2। हम लोग सीधा करेंगे 3C/2 3C/2 CC। कोई दिक्कत? 3C/2 इन पैरेलल विथ C कितना हो जाएगा? 5C/2 हो जाएगा। दिस इज 5C/2 5C/2, और ये दोनों सीरीज में है, तो फाइनल कितना हो जाएगा? 5C/4। So C equivalent देखने की बात यह होती है कि जब हम लोग पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से इसको सोल्व किए थे, आंसर यही आया, आंसर यही आया था 5C/4। अगर ये 5C/4 उस समय आया था, इस समय भी 5C/4 आ रहा है, मतलब कंसेप्ट हमारा ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा, है ना। ये दोनों कंसेप्ट बाबू सदा ध्यान रखिएगा। जब सिमेट्रिकल सर्किट होगा, ये सर्किट बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है। और इस तरह के सर्किट को अगर कमांड होता है, कौन रोक लेगा साहब आपको? कौन रोक लेगा आपको? कुछ कीजिए नहीं कीजिए, जो भी काम करवा रहे हैं उसको ठीक से समझिए, उसको नोट कीजिए। समझ में नहीं आता है, एक कमेंट ही तो करना है, सर इसको फिर से डील कर दीजिए, क्या दिक्कत है भैया? आपके लिए ही हम अब आ गए हैं। जब आपके लिए आ गए हैं तो एक बार दरवाजा खटखटाओ तो सही, मैं पहुंच जाऊंगा बाबू। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग with path symmetry and Wheatstone bridge.
ये दोनों से इसके बाद करेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड थैंक यू।